ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या देखा था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, क्या उसका साइज होता है, क्या उसका टाइप होता है कैंडल का, किस जगह पे कैंडल बनती है, हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे क्या? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। नाउ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? लेवल्स ड्रॉ करना थोड़ा बहुत बेसिक सा देखेंगे, नहीं तो उसके लिए अलग सेशन है। फिलहाल आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में क्या चीज़ लोग फंस जाते हैं कि पॉजिटिव एक्शन बन रहा है, नेगेटिव एक्शन बन रहा है, कैसे बनाए, नंबर वन। नंबर सेकंड, एंट्री क्या रखें, स्टॉप लॉसेस कहाँ रखें, वो ठीक है। तो ये चीज़ें अपने लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में देखेंगे सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स आपके ड्रॉ होते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर बात करता हूँ आपको, इसमें ना टॉप डाउन अप्रोच चलती है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले आपको सबसे बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है। अगर आप लेट से आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप पहले वन डे पे जाओ, वन डे पे लेवल्स के बाद 1 आवर पे जाओ, एंड देन अपना 15 मिनट्स पे जाओ। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट से नीचे नहीं जाना। रीज़न क्या होता है? बहुत ज़्यादा लेवल्स निकल आएंगे तो भी आपको ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्या लेवल होता है, कैसे ड्रॉ होता है, व्हाट इज पॉजिटिव एक्शन ऑन एंड नेगेटिव एक्शन ऑन पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। एंड आपका देन स्विंग, इसमें पर्टिकुलर लेवल पर हम लोग किस तरीके से आपका बाय सेल करना है और किस कहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट होगी। देन स्विंग्स ऑफ प्रीवियस डे, कुछ चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। क्योंकि वो ट्रैप ट्रेडिंग में आएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? अपना निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स होते हैं वो तो आप मार्क कर ही लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करनी है, किस तरीके से करना है, वो आपको मिल जाएगा इसमें अलग से वीडियो है, ठीक है। वो सपोर्ट सब बेसिक सा चीज़ है तो आपको आता होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता होगा तो आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स को वन डे के चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। समवेयर अराउंड ये, ठीक, ये आ गया। देन आपका कौन सा आ रहा है? समवेयर अराउंड ये, ठीक है। ओके, ये आ गया अपना वन डे का चार्ट पे लेवल्स। 4-5 लेवल्स आए, इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज जब भी आपको पर्टिकुलर लेवल में कभी भी आपका मार्केट आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे पर्टिकुलर एक ट्रेड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपने को लेवल देखते हैं कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना टाइम फ्रेम भी लगा देगा एडिटर आपका। वो क्या करेगा, उसमें आपको जैसे हाउ टू ड्रॉ लेवल्स का एक टाइम बन जाएगा, टाइम स्टैम्प्स यूट्यूब पे जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो चीज़ आती होगी उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। देन यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर स्विंग ये है, ठीक है। मैंने आपसे एक चीज़ बताया था कि स्विंग की इंपॉर्टेंस, थर्ड पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि स्विंग के प्रीवियस डे का स्विंग इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एक आपका एक स्विंग बना हुआ है, समवेयर अराउंड ये मान लो, ठीक है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 1 आवर पे भी बन गए। अब मैं आता हूँ 15 मिनट्स पे, और ये लास्ट अपना स्टेप होता है लेवल्स को ड्रॉ करने का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया। दिस ये ना ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है। जब हम ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे देखेंगे सीरीज में, हम लोग क्या देखेंगे आगे, जब हम लोग यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग देखने वाले हैं, ठीक है, फोर्थ वाले लेक्चर में, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला लेवल जो होगा 19,820 का, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपना लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। लेवल बेसिकली होता क्या है, आप ऐसे समझ लो, सपोर्ट ही आपका एक लेवल बन जाता है और रेजिस्टेंस आपका एक लेवल बन जाता है, बस। ग्रेट लेवल मतलब, ग्रेट लेवल क्या होता है, मतलब जो मैं जिसको मार्क करके रखता हूँ कि पहले ये सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, ये सपोर्ट हुआ करती थी, नीचे गिर गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। या फिर मैं क्या ऐसे लेवल करता हूँ कि पहले आपकी एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ठीक है, और ये अब आपका ऊपर गया, अब ये आपका सपोर्ट का काम किया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो ये एक लेवल मैं मार्क कर लेता हूँ, एक लेवल ये मार्क कर लेता हूँ। तीसरी जगह मैं दो तरीके से लेवल देखे। तीसरी जगह कहाँ होता है, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है और अगले दिन कहीं खुल गया है, तो ये मेरे लिए एक एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे मैं अपना इस लेवल पे आएगी तब मैं अपना एक्टिव होऊंगा। पूरे दिन मार्केट को देखता रहूंगा, जैसे ही मेरे पर्टिकुलर लेवल्स पे आती तब मैं एक्टिव होऊंगा। एक्टिव होने के बाद हम क्या आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, पॉजिटिव एक्शन या नेगेटिव एक्शन, वो देखना होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव एक्शन, ठीक। पॉजिटिव एक्शन से पहले आप प्राइस एक्शन समझो कि प्राइस एक्शन क्या होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वन गो में नहीं जाता है, बीच बीच में आपका रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आपका रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आपका रिट्रेस करता है। बिल्कुल बेसिक सा प्राइस एक्शन का सेशन हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लगातार हायर हायर स्विंग्स में बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्शन में मार्केट चल रहा है, ठीक है।
एक, नंबर 1। अब दूसरा आपका पॉजिटिव एक्शन पता है कब बनता है? जब मार्केट एक रिवर्सल दे रहा होता है, मार्केट नीचे आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, फिर आपका एक ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये आपका एक पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है? सिंपली हायर लोज में, हायर हाइज में आपका कन्वर्ट हो जाए मार्केट, तो ये आपका पॉजिटिव एक्शन में चलता है मार्केट। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर आपका नीचे आ जाए, यानी कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्मेशन जब होती है, तो वो आपका एक नेगेटिव एक्शन बनता है, ठीक है। नो, ये चीज आपने को देख लिया, ठीक है। ये आपके देख रहे हो स्विंग्स, ये आपके दिस इज कॉल्ड लोअर हाई, दिस इज कॉल्ड लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो नेगेटिव एक्शन आपको समझ में आया क्या होता है, पॉजिटिव एक्शन आपको समझ में आएगा क्या हो गया है। बेसिकली प्रीवियस स्विंग जो आपका है वो अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग्स को मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो वो एक एक्शन पॉजिटिव होता है। ये तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन पता चल गया। अब अपने को क्या करना है कि पर्टिकुलर लेवल पे आके हम लोग चीज़ ये देखना है ना कि पर्टिकुलर लेवल पे आके अब अपने को यूज़ करना है 5 मिनट्स का चार्ट, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। अब इस पर्टिकुलर लेवल पे आके, लेट्स से ये लेवल मेरा बना हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे आके नेगेटिव एक्शन क्या होता है? मार्केट इस लेवल पे था, नीचे आया, देखो ध्यान से समझना, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इस लेवल से एक रेड कैंडल बनाया। फर्स्ट पुल बैक इज नॉट अ नेगेटिव एक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्री अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर करना भी होगा तो कैसे करना है, वो बाद देखेंगे। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे आया, ठीक है, हमें क्या करना है, लेवल पे एक्टिव होना। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है, पुल बैक देने के बाद जब ये तोड़ेगा लेवल, तब आपका एक नेगेटिव एक्शन कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? 19792 के नीचे, ठीक है। यही मैं आपसे जब भी मैं आपको लेवल्स आपको देख रहे हो शेयर करता हूँ, किसमें, टेलीग्राम में, तो उस पर्टिकुलर लेवल पर डायरेक्टली जाके बाय या सेल नहीं करना होता है। उस पर या तो कोई नेगेटिव एक्शन बनने दो, या उस पर्टिकुलर लेवल पे कोई पॉजिटिव एक्शन बनने दो, जैसा कि आपको लेवल्स में शो होता है टेलीग्राम में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर लेवल हम लोगों ने मार्क कर दिए, उस पर्टिकुलर लेवल पे कुछ एक्शन बनने दो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखोगे, अब ये यहाँ पे जब हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज को देखेंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर लेवल पे आके आपको सपोर्ट ले रहा है, ठीक। अब इससे पॉजिटिव एक्शन क्या होगा? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर गया देन नीचे आया, देन ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, इस तरीके से एक्शन बनता हो जा रहा है, ठीक। तो क्या है मतलब कहने का कि पर्टिकुलर लेवल पे आके एक्टिवनेस होती है। अब एक प्रॉब्लम आती है, मालूम क्या प्रॉब्लम? ये आती है कि पर्टिकुलर लेवल पे आके अगर वी शेप रिकवरी आ गई तो हम क्या करें? फिर तो हमारा, क्योंकि एक्शन में के लिए एक पुल बैक चाहिए, और पुल बैक होता नहीं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे। जैसे जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसमें आपको कहीं बाय करने का मौका ही नहीं मिला। इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट ने टच किया, ठीक है, यानी 19675, ये आपको टेलीग्राम पे भी दिख रहा होगा, इस दिन मैंने मेंशन भी किया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे आके आपको मिला ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे जब तक आप बाय करते एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसको पार करते तब आप बाय के बारे में सोचते, लेकिन तब तक आप देखोगे तो 100 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका था। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं अपना आरवी सेटअप का डेटा, ठीक है। आरवी सेटअप का डेटा कैसे? ये देखो, यहाँ पे अगर अपना क्या होता है, ये ग्रीन हो जाता है मार्केट में, तो इसका मतलब क्या है? आपका डेटा आपका पॉजिटिव है। अभी ये वाला दिन भी मेरे पास अभी मेंशन नहीं है हिस्टोरिकल डेटा, लेकिन एडिटर आपको लगा देगा। इस पर्टिकुलर डे में भी मार्केट ने यहाँ पे आके डेटा टॉप कर गया था। जब डेटा टॉप कर गया था तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अभी नेगेटिव उसमें टेरिटरी में जा रहा है, ठीक है। वो डेटा कैसे देखना है वो आपको अलग से मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो उस पर आपको फोकस करना है। तो ये ट्रेड जब भी किसी पर्टिकुलर से वी शेप आते हैं ना, वो ट्रेड आपके मिस हो जाएंगे। अब इसको कवर कैसे करना है? सिंपल समझना, देखो, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वी शेप मार्केट 10 में से 3 बार देती है, ठीक है। इस 3 बार को कैप्चर कैसे करेंगे? पर्टिकुलर लेवल पे आके आपका जो डेटा है ना, यहाँ पे आके डेटा नेगेटिव चल रहा होगा, ध्यान समझना क्या होगा। मार्केट नीचे आ जाएगा, डेटा आपका और नेगेटिव होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। उसके बाद आके यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। जैसे ही रिवर्सल, मतलब -500 है लेट से, और वहाँ से आपका 480 पहुँच रहा है, फिर आपका 470 पहुँच रहा है, फिर 420 पहुँच रहा है माइनस में, मतलब सुधार आ रहा है, स्कोर आपका सुधर रहा है। तब आपको यहाँ पे वी शेप के लिए भी प्लान कर सकते हो, लेकिन वेट करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर। कहने का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि किसी भी 2 तरीके से ट्रेडिंग करते हैं हम, है ना। क्या करते हैं? एक होता है रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है, और एक होता है हम लोग ब्रेकआउट या फिर अपने को कंटिन्यूशन में, ठीक है। ये तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं।
रिवर्सल में हम लोगों ने क्या देखा है, सिंपल मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके कोई एक डब्लू पैटर्न बन जाए, ठीक है, ये एक रिवर्सल का होता है। दूसरा, मार्केट नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होती है, इसका ब्रेकआउट आता है, तब आपको एक पॉजिटिव एक्शन मिलता है। तीसरा क्या होता है, मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके कंसोलिडेट करी देन ब्रेकआउट है। तो ये तीन आपके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा यूज होते हैं रिवर्सल में। रिवर्सल मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आते वक्त आप बाय की साइड को प्लान कर रहे हो, यानी कि रिवर्सल आप बुलिश की तरफ प्लान कर रहे हो। अप साइड का रिवर्सल क्या होगा, मार्केट आपका लगातार ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट आपका लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद आप नेगेटिव एक्शन पे यहाँ पे आप एक एम पैटर्न ढूंढते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन बनती है, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनती है, ऊपर जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे आके आपको नेगेटिव एक्शन मिलता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करती है देन ब्रेकडाउन देती है। जनरली मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन कम मिलता है, बिकॉज सेलिंग तेजी से आती है, लेकिन जब नीचे से सपोर्ट ले रहा होता है मार्केट, तब कंसोलिडेट करता है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखे पॉजिटिव प्राइस एक्शन के, मार्केट नीचे आया, नीचे के लेवल पे आके कंसोलिडेट करता है एंड देन ब्रेकआउट देता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्टडीज में हम लोग डिटेल में देखेंगे। या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके आपका कोई, ये जैसे ये लेवल है, इस पे आके आपका कोई डब्लू पैटर्न बन जाए, या फिर क्या होता है, इस पर्टिकुलर लेवल पे आके आपका कोई ऊपर से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और उसको ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्शन के हमने तीन एस्पेक्ट देखे। ये लेकिन ये तो ये रिवर्सल ट्रेड होता है। अब रिवर्सल ट्रेड को मैं क्यों प्लान करता हूँ इंट्राडे के अंदर ज़्यादातर, देखो रिवर्सल ट्रेडिंग आपको तब करनी चाहिए थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाओ मार्केट के अंदर कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि रिवर्सल पुल बैक में भी कन्वर्ट हो सकता है। पुल बैक मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक, दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक, देन मार्केट ऊपर गया। अब ये पुल बैक आपका रिवर्सल में भी कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने डेटा से पता कर लिया, एक चीज़, एक तरीका तो वो हो गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर नेगेटिव देता है, तो यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है, इंडेक्स जनरली रेंज में रहता है, इंट्राडे की मैं बात करता हूँ। तो मान लो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल पे जब तक आपका नेगेटिव एक्शन बनता है ना, तब तक मार्केट ऑलरेडी नीचे की लेवल को टेस्ट कर लेती है। तो रिवर्सल जब भी प्लान करो, कम से कम आपको 3 4 6 मिनट कंटिन्यूस बेसिस पे आपका ट्रेडिंग करते हुए हो जाना चाहिए, तब आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हो, नहीं तो कंटिन्यूशन पे जाना ना। कंटिन्यूशन क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे आप एक फ्लैग एंड पोल जनरली बनता है, उसके बाद आपका एक ब्रेकआउट आता है, दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूशन पैटर्न। जब ये कंटिन्यूशन में जाता है तो आपको वैसा ट्रेड लेना चाहिए। मैं रिवर्सल क्यों प्लान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिन में जनरली 10 में से 7 ट्रेडिंग सेशन आपके रिवर्सल के आते हैं। तो यानी कि 7 ट्रेडिंग सेशन में मैं कंटिन्यूसली पैसा बना सकता हूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं रिवर्सल को पकड़ना चल जाऊँ, ठीक। हमने क्या चीज़ देखी यहाँ पे, हमने देखा कि लेवल क्या होता है, ठीक है, और लेवल पे आके आपका पॉजिटिव एक्शन मतलब क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर लेवल, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ये एक लेवल है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, आपका लेवल मेंटेन है, यहाँ पे आके कोई इस तरीके से पॉजिटिव एक्शन मिले तब। देन दूसरा क्या होता है आपका, यह ऐसे कर लो, व्हेन टू बाय, सिंपल, व्हेन टू बाय। हाँ, एसएल कहाँ होगा, ये भी एसएल का टारगेट अभी निकालेंगे, ठीक है। एसएल जनरली आपका बैठता है इससे थोड़ा पॉइंट, जैसे ये मान लो ये 19675 का एक लेवल है, ठीक है, आपका पॉजिटिव एक्शन बनते बनते 19702 तक मार्केट पहुंच गया। तो आपको क्या 670 से थोड़ा सा नीचे नहीं, 671 का एसएल होता है, और इसको आप 1:1.5 के लिए कम से कम प्लान कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड में इतना होता है। तो यानी कहाँ तक होगा आपका, अगर ये 25 पॉइंट्स का आ रहा है, ये वाला एरिया 25 पॉइंट्स का है, तो आपको कितना बढ़ेगा, तकरीबन तकरीबन 40 पॉइंट्स तक का आपको निफ्टी की अगर बात करता हूँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन टू बाय में हमने कब करना है, सिंपल मैं इसको एक उसमें अगर वो कर दूँ, यहाँ पे आपका एक आया पॉजिटिव एक्शन नंबर 1, यानी कि आपका डब्लू बटन बनेगा, रिवर्सल में चल रहा है, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन बना लेवल पे आके। सेकंड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके आपका यहाँ से जब आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही होगी, ये ट्रेंड लाइन जब आपका ब्रेकआउट देगा तब आपका हो जाता है। और तीसरा केस आपका क्या होता है, मार्केट पे किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके टाइम स्पेंड करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे, देन ब्रेकआउट दे दे, तब आपका बनता है। तो ये 3 तरीके होते हैं हम रिवर्सल को प्लान करते हैं। ये हो गया व्हेन टू बाय, ठीक है, व्हेन टू बाय का किना केस। अब दूसरा केस क्या होता है, व्हेन टू सेल का केस, ठीक है। व्हेन टू सेल के केस में क्या होगा आपका, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्सल को ही देख रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आपका एक पर्टिकुलर 19850 एक लेवल आ रहा है, ठीक है, इस लेवल में मार्केट हिट किया, मार्केट नीचे आया, फर्स्ट आपका ट्रेड दिया, उसके बाद वापस से आने के बाद आपका एक नेगेटिव एक्शन बना, दिस इज कॉल्ड अ सेलिंग पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ये पर्टिकुलर लेवल 19850 का है,
ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट करे और फिर आपका एक ब्रेकडाउन दे। जनरली सेलिंग के साइड में नहीं होता, वो तेजी से नीचे आ जाता है, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा आपका, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेवल पे आके आपका एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। ये हमने क्या किया, रिवर्सल ट्रेड को प्लान। कंटिन्यूशन की ट्रेड को हम प्लान करेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आके आपका जब हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज को देखेंगे तब हम लोग इसमें कंटिन्यूशन ट्रेड्स को चेक करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेवल क्या होता है, उस लेवल पे आके पॉजिटिव एक्शन क्या होता है, नेगेटिव एक्शन क्या होता है, वो दो चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये आरवी सेटअप का किस तरीके से आपको सीखना है कि किस तरीके से आप प्री अटेम्प्ट कर सकते हो, कि वे शेप को पकड़ना हो या फिर आपको पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर आपको पहले से पता चल जाए कि हाँ ये रिवर्सल होना है नहीं होना है, तो मैंने आपको आरवी सेटअप में समझा रखा है वो चीज़, ठीक है। आपने सिंपली व्हाट्सएप क्या कर देना, 9958375549 इस पर व्हाट्सएप कर देना, आई वॉन्ट आरवी सेटअप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको पूरा उसका सेशन बता दूंगा मैं, कैसे वेबिनार्स लेता रहता हूँ उसकी किस तरीके से। प्लस अगर यही चीज़ सेम चीज़ आपको लाइव ट्रेडिंग में सीखनी है, देखो लाइव ट्रेडिंग का ना मज़ा ही कुछ और होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो जो चीज़ होती है ना, अगर गलत होना होता है या सही होना होता है, लाइव ट्रेडिंग में जो होता है वो मज़ा कुछ और है। सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि आई वॉन्ट लाइव ट्रेडिंग, तो आपको लाइव ट्रेडिंग चाहिए होगा तो आप लाइव ट्रेडिंग में उसमें भी आ सकते हो। तो लाइव ट्रेडिंग में पता है क्या होता है, अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर मैं आपको स्कैल्पिंग सिखा रहा होता हूँ ना, तो मेजरली मेरा इन्हीं चीज़ों पे होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेजरली मेरा इन्हीं गैप अप गैप डाउन में नहीं, इस वाले में, ये 4 सेशंस में मेरी स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, ठीक है, और करके दिखाता हूँ लाइव ट्रेड। ऐसा नहीं कि पोजीशंस भी लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये कर दिया। सेम चीज़ आरबी सेटअप पे भी, हर चीज़ लाइव का मजा ही कुछ और है, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो आ गया, आपने यहाँ पे आके ये बना आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या आप लाइव में कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या फिर यहाँ पे आप लाइव में कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने वैसे तो देख लिया कि मार्केट में आपका पर्टिकुलर जगह पे नेगेटिव एक्शन बन रहा है। जब आप पता है हम लोग कहाँ एक्चुअल में सेल करते हैं, इस जगह पे, क्योंकि तब तक वेट करते रहते हैं, तब तक ये मूव एक यहाँ से यहाँ तक का छूट जाता है ना। तो कहने का मतलब ये कि सिंपली आप उस पर व्हाट्सएप कर देना अगर आपको लाइव ट्रेडिंग में आना है तो। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन फॉर आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज के लिए, तब मिलते हैं, ठीक है।